राम राम नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, शॉर्ट नोटिस आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी कब से है, कब से अप्लाई डेट है आप सभी की, कितनी पोस्ट पर भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये क्योंकि सेना की है, इसमें ट्रेड भी होगा। ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है आप सभी को, कैसे आपको ट्रेड को क्वालिफाई करना है, और सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड तक। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती आई है साथियों। जी हाँ साथियों, 2024 की बीएसएफ ट्रेड्समैन में 2140 पोस्ट पर भर्ती है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2140 पोस्ट पे भर्ती है, जिसमें से मेल के लिए 1723 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 417 पोस्ट हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ऑल इंडिया 10th लेवल यानी 10th पास वैकेंसी है। देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है इसमें इसमें एक जो सर्टिफिकेट मांगा है ना आप सभी के लिए ट्रेड का, वो सर्टिफिकेट है NSQF का, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का। उसको लेकर काफ़ी बच्चों को डाउट है, तो वो भी डाउट आप सभी का क्लियर होगा कि वो आपको कैसे बनवाना है और किस किस पोस्ट के यानी ट्रेड के लिए आप सभी को इसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उन ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम बात कर लेते हैं। तो टोटल 2140 पोस्ट हैं, जिसमें से मेल के लिए 1723 पोस्ट और फीमेल के लिए 417 पोस्ट हैं। अगर मैं इसकी एज की बात करूँ तो एज है इसकी 18 से 25 वर्ष। ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। अब मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, 10th पास है। फीस जनरल OBC EWS के लिए फीस 100 रुपये है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। अब सिलेबस की बात करें उससे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PET PST होगा, फिर ट्रेड होगा, फिर DV और मेडिकल होगा। ठीक है। अब चूंकि पहले आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, GK GS 25 मार्क्स की, मैथ्स 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स की, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक 25 मार्क्स की। आपका एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा यानी ऑफलाइन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और जो आपकी टाइमिंग होगी वो कितने की होगी, 2 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। क्लियर हो गया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से अपना मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो GK GS हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी में से ऑप्शनल होगा, आपको एग्ज़ाम बायलैंग्वेज देखने को मिलेगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलने वाला है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके PET PST की। ठीक है। PET PST में क्या होगा साथियों, रनिंग, चेस्ट और हाइट, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो मेल के लिए रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, वहीं पर फीमेल के लिए जो रनिंग है वो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट क्या है, चेस्ट रहने वाला है मेल के लिए 75 से 80। ठीक है, सभी के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर रहने वाला है। वहीं पर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट ST के लिए है 160 सेंटीमीटर और अदर कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल में। वहीं पर फीमेल में हाइट है ST फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर और जो अदर फीमेल हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो BSF ट्रेड्समैन में अच्छी भर्ती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें। तो देखिए, कुक है, वाटर कैरियर है, स्वीपर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, माली है, कोबलर है, टेलर है। ये यहाँ पर पोस्ट है 8 से 10 प्रकार की। ठीक है। अब जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो किस किस पोस्ट के लिए चाहिए, पहले ये समझिए। तो आपको 3 पोस्ट के लिए तो बिना सर्टिफिकेट के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, और सर्टिफिकेट VNSQF से सर्टिफाइड होना चाहिए। अब NSQF से कोई एक दिन में तो सर्टिफिकेट हो नहीं जाएगा। सपोज दैट आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक दिन में तो अप्लाई कर नहीं सकते, या फिर एक दिन में तो आप बनवा नहीं सकते सर्टिफिकेट, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है ये।
तो कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस किस पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पहला है कुक, कुक के लिए कंपलसरी है, स्वीपर के लिए कंपलसरी है और वॉशरमैन के लिए कंपलसरी है। इन 3 के लिए सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। अब आपको ये NSQF होता क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है NSQF, ठीक है। ये कौशल विकास का जो वो होता है, मतलब कोर्स होता है, उसी के तहत ये कराया जाता है NSQF का एक कोर्स। अगर आपने नहीं किया है और आपके लिए इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करें। तो देखिए इसके लिए आप NSQF से बात करें वहाँ पर जा कर के, और उनसे आप इसके लिए बात करें तो हो सकता है वो आपका बना के दे दें। आपको ट्रेड वगैरह की जानकारी लेकर के है कि नहीं ट्रेड की जानकारी, तो फिर वो आपको बना के दे देंगे। तो आप इसके लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट इसकी जो BSF ट्रेड्समैन कांस्टेबल की जो भर्ती है ये नई भर्ती है, और जनवरी में ही आपको इसका वो अप्लाई डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आ गया है वैकेंसी का। पहले शॉर्ट नोटिस आता है तो उसके कुछ दिन बाद ही, यानी 15 से 20 दिन में ही वैकेंसी आ जाती है। तो जनवरी में ही आपको मोस्ट प्रोबेबली इसका जो वो है अप्लाई डेट देखने को मिल जाएगी। तो 2140 पोस्ट, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। सेना में इतनी पोस्ट बहुत कम देखने को मिलती है। आपने देखा 693 पोस्ट, 500, 600, ठीक है, 400, 300, इस तरह से पोस्ट देखने को मिलती है, लेकिन 2140 पोस्ट हैं। अलग अलग इसमें आप सभी के ट्रेड हैं। तो बाकी जानकारी आपको मिली गई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।